हेलो बच्चों, मेरा नाम है नीलेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने नवजीवन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जिससे बिहार बोर्ड के लगभग बच्चों को डर लगता है, और वो है इंग्लिश। और डर लगने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग को इसका सिलेबस ही नहीं पता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर में समझेंगे कि ग्रामर के किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। अगर बुक पढ़ना है, पनोरमा जो हम लोग को बुक चलता है, उससे कितना क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग इसी को थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का रीडिंग से हम लोग आता है 20 मार्क्स। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग, इससे हम लोग का कितना मार्क्स 5 मार्क्स आता है। नेक्स्ट है शॉर्ट राइटिंग टास्क, इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं, इससे टोटल 15 मार्क्स आता है। नेक्स्ट है ग्रामर का सेक्शन, इसमें से कितने मार्क्स 15 मार्क्स आते हैं। और ग्रामर से ही एक और सेक्शन है ट्रांसलेशन, इससे कितने मार्क्स 5 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट लिटरेचर जो हम लोग का बुक चलता है पनोरमा, से टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इस 40 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया, उसमें प्रोज से 20 मार्क्स, पोएट्री से 10 मार्क्स और सप्लीमेंट्री से 10 मार्क्स। तो हम लोग एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। रीडिंग वाले सेक्शन में अनसीन पैसेज आएगा, पोएम आएगा, उसमें फैक्चुअल पैसेज जिसे 7 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आता है लिटरेचर पैसेज, वो भी कितने मार्क्स 7 मार्क्स का रहता है। और उसके बाद एक पोएम आएगा जो कितने मार्क्स का रहेगा 6 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग वाले सेक्शन पे। राइटिंग वाले सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग और शॉर्ट राइटिंग दोनों मिला के 15 नंबर यहाँ और 5 मार्क्स यहाँ, दोनों मिला के 20 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। इस 20 मार्क्स में सबसे पहले आता है पैराग्राफ राइटिंग, जो कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का रहता है। उसमें हम लोग को आ जाता है पॉल्यूशन पे लिखने के लिए, योर एम इन योर लाइफ, या फिर देश के किसी भी मुद्दे पे कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, जिसमें हम लोग को कितना मार्क्स मिलता है 5 मार्क्स। नेक्स्ट है कंपोजिशन से हम लोग को मिलते हैं 15 मार्क्स। कंपोजिशन में क्या आता है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, अपने शिक्षक के पास, अपने प्रधानाध्यापक के पास कोई पत्र लिखें, अपने फ्रेंड के पास कोई पत्र लिखें, अपने एडिटर के पास पत्र लिखें, या फिर कोई अपने पिताजी के पास किसी बुक की राशि के लिए जो पत्र लिखना है, उससे आते हैं हम लोग कितने मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आते हैं। ये मैं आप लोग को बताऊंगा भी कि किस तरह से लिखना है कि इससे मार्क्स बिल्कुल ना कटे। उसके बाद आता है ग्रामर का सेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्कोरेबल सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग हाई स्कोर कर सकते हैं। यही वो सब्जेक्ट है जो आप लोग को 90+ लाने में पूरा मदद करेगा। तो ग्रामर के सेक्शन में पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो जिसमें आता है टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको टोटल वॉइस ही बोलेंगे, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आता है। नेक्स्ट है मॉडल, नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्रामर वाले सेक्शन पे हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोर करता है। नेक्स्ट लिटरेचर, जो हम लोग का बुक चलता है पनोरमा, उससे टोटल कितने मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि इस 100 मार्क्स के इंग्लिश के सब्जेक्ट में इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है बस इतना ही पढ़ना है। इसी से हम लोग के क्वेश्चंस आएंगे और इससे हम लोग आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और आने वाली वीडियोज में सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपके साथ। तो नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करता हूं कि ग्रामर के 10 से स्टार्ट करूं क्लास, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स जो ला के देगा हम लोग को वो ग्रामर वाला सेक्शन नहीं ला के देगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।